So hi everyone and welcome back to the class. We are doing 5.2 exercise of class 10th arithmetic progressions. And previous videos में हमने already question number 12 तक done कर लिया है. And if you want to check those videos out, I will provide the link in the description. Now move on to the 13th question. Here is the statement on your screen. How many 3-digit numbers are divisible by 7? So question है कि 3 digit वाले कितने नंबर हमारे पास 7 के साथ डिवाइड होते हैं, मतलब 7 के टेबल पर वो आएंगे हमारे पास. नो देखो, इसके लिए मैंने AP लिख ली है, द रिक्वायर्ड AP फॉर 3 digit नंबर्स डिविजिबल बाय 7. तो पहला जो तीन डिजिट वाले मतलब जो 100 के बाद आते हैं, 100, 101, 102 एंड लास्ट हमारा 999 होगा, 999. उसके बाद 1000 आ जाता है, वो मेरे पास 4 डिजिट वाला आ जाएगा. सो मतलब 100 से लेके 999 तक कितने नंबर हैं जो 7 के साथ डिवाइड होते हैं. तो ये मैंने सीरीज लिख ली है. पहला जो नंबर होगा 105 होगा, देन उसमें 7 ऐड करो एंड लास्ट मेरे पास 994 आ जाएगा. इसके बाद अगर देखोगे 7 के टेबल पर तो वो मेरे पास जो 1000 से ज़्यादा होगा, मतलब 4 डिजिट वाला आ जाएगा. अभी देखो मैंने ये सीरीज़ बनाई कैसे, तो ये मैंने कैसे लिखा कि यहाँ पे 105 आया. इसको देखो आप या तो ऐसे कर लो, पहला डिजिट 3 नंबर वाला डिजिट 100 है मेरे पास, 100 से डिवाइड करना शुरू कर दो आप. ओके, 100 को डिवाइड करो, नहीं होगा आपके पास. 101 को डिवाइड करो, नहीं होगा. 2 को डिवाइड करो, नहीं होगा. ऐसे जब 105 को डिवाइड करोगे हो जाएगा, तो आपके पास पहला डिजिट मिल जाएगा, आपको पहला नंबर मिल जाएगा आपको. उसके बाद तो 7 ही ऐड करने हैं. सेम लास्ट चेक करने के लिए आप 1000 और 999 को डिवाइड करो. ये नहीं हुआ तो उससे पिछला करके देखो, उससे पिछला करो. जब ऐसे करके 994 को डिवाइड करोगे तो ये आपके पास 7 के साथ डिवाइड होगा. आपको लास्ट डिजिट पता चल जाएगा, नंबर जब पता चल जाएगा AP का. नाउ अगर ये आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि इतने बार डिवाइड कैसे करोगे, तो देखो सबसे छोटा 3 डिजिट वाला नंबर क्या है, 100 है. इसको 7 के साथ डिवाइड करो. गॉट इट. ये आपके पास 7 1 7 आएंगे, 3 आएगा, 0 आएगा, ये 28 आ जाएंगे एंड आपके पास 2 रिमाइंडर बच रहा है. ओके, अगर ये ना होता तो मेरे पास सिंपली 98 बन जाना था ना. तो वो 98 था जो वो कम्प्लीटली डिविजिबल होता 7 के साथ. ओके, बट अभी ये तो 2 डिजिट वाला नंबर हो गया है, बट हमें चाहिए 3 डिजिट वाला. तो अगर इसमें मैं 5 ऐड कर दूँ तो ये मेरे पास 7 हो जाता. तो ये 7 1 7 ईजिली डिवाइड होता अगर 2 की जगह 7 होता तो. ओके, मतलब इसमें 5 ऐड कर दूँ अगर, तो मेरे पास 105 हो जाएगा, विच इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल. ओके, तो इस तरह से मुझे मिला कि ये मेरा फर्स्ट नंबर होगा जो 7 के साथ कम्प्लीटली डिविजिबल होगा. नाउ 7 का लास्ट 3 डिजिट वाला मल्टीपल फाइंड करने के लिए हम जो मैक्सिमम 3 डिजिट का नंबर है उसको 7 के साथ डिवाइड करेंगे. गॉट इट. दैट मीन्स मैं 999 को डिवाइड कर रही हूँ 7 के साथ. तो ये मेरे पास हो जाएगा 7 1 7 हो जाएंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये 9 हो जाएगा. तो ये 7 4 28 हो जाएंगे, अगेन 1 एंड ऊपर से 9 आएगा एंड ये हो जाएगा 7 2 14 एंड ये मेरे पास जो 5 है वो रिमाइंडर है इस बार. नाउ लास्ट टाइम मैंने नीचे 7 बनाने के लिए 2 की जगह मैंने 5 ऐड किए थे ताकि ये 7 1 7 हो जाता. अगर इस टाइम मैं नीचे जो रिमाइंडर आया है 5 उसको 7 बनाऊँ तो मुझे 2 ऐड करना होगा. तो अगर मैं 999 में 2 ऐड करूँगी तो मेरे पास 4 डिजिट वाला नंबर होगा. सो दिस टाइम मैं 5 को एलिमिनेट ही कर दूँगी यहाँ से 5 माइनस करके, ताकि रिमाइंडर मेरे पास 0 आता तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता. गॉट इट. तो इसको माइनस करके मेरे पास नंबर जो है वो आ जाएगा 994. ओके, सो दैट इज़ हाउ आई फाइंड माई दिस नंबर, लास्ट नंबर जो कि 7 के साथ डिविजिबल है. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन. अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को रिपीट कर लो. कैसे किया मैंने, सबसे मिनिमम नंबर फाइंड करने के लिए मैंने जो मिनिमम 3 डिजिट वाला नंबर है उसको 7 के साथ डिवाइड किया, 2 रिमाइंडर आया जो कि जिसमें मैंने 5 ऐड करके 7 बनाया ताकि 7 1 7 कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए. तो 5 ही मैंने 100 में डिवाइड कर दिया. इस बार अगर मैं 2 ऐड करती यहाँ पे नीचे 7 बनाने के लिए जैसे पहले किया था तो ये मेरे पास 4 डिजिट वाला नंबर हो जाता, बट दिस टाइम मैंने 5 माइनस कर दिए ताकि 3 डिजिट वाला नंबर 994 ही रहे. गॉट इट. ओके, सो नाउ अभी देखो हमने देखना है कि टोटल कितनी टर्म्स है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी टर्म्स हैं. हमारे पास आ जाएगा कितने नंबर 7 के साथ डिवाइड होते हैं 3 डिजिट वाले. तो यहाँ से आप A निकालो, आपके पास कितनी है 105. कॉमन डिफरेंस वैसे तो आपको पता है 7 का टेबल है, 7 का ही होगा, बट फिर भी अगर आपने लिखना है तो आप लिख सकते हो. इन दोनों को माइनस करो, आपके पास 7 आएगा. गॉट इट. नाउ फॉर्मूला लिखो AN का. क्या होता है A + n - 1
डी। गॉट इट। ए एन आपके पास लास्ट टर्म है जो कि ये गिवन है हमारे पास, निकाली है हमने, नॉट गिवन। ए कितनी है 105 प्लस एन हमने कैलकुलेट करनी है, मतलब टोटल कितनी टर्म्स आ रही हैं एपी में। डी हमारे पास 7 है, तो मैंने क्या किया, मैंने जस्ट वैल्यूज़ रिप्लेस की है इनकी। ये 105 इधर प्लस में है, इधर जाके ये माइनस में आ जाएगा। राइट हैंड साइड पे हमारे पास यही चीज़ एज इट इज़ लिख देंगे, n-1 and 7 एज इट इज़ रह जाएंगे। ओके, तो इनको माइनस करके आपके पास आएगा 889 इक्वल टू, ये इधर एज इट इज़ आ जाएगा आपके पास। नाउ ये दोनों मल्टीप्लाई में है, 7 इधर डिवाइड में आ जाएगा। ओके, 889 के साथ डिवाइड में आ जाएगा 7 इक्वल टू n-1। इनको जब डिवाइड करोगे आपके पास 127 आएगा इक्वल टू n-1, एंड ये 1 इधर जाके ऐड हो जाएगा, तो आपके पास n आ गई है 128। गॉट इट। ओके, तो आप इसको लिखोगे देयरफॉर टोटल 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई 7 आर 128। मतलब 3 डिजिट वाले 105 से लेके 994 तक आपके पास टोटल 128 टर्म्स बन रही हैं जो कि 7 के साथ डिवाइड होती है। गॉट इट। नाउ मूव ऑन टू द 14th क्वेश्चन। हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। ओके, सो एक तरीके का सेम ही क्वेश्चन है पिछले की तरह। बोला है कि 4 के कितने मल्टीपल 10 एंड 250 के बीच हैं। ठीक है, टोटल नंबर फाइंड करना है। सेम इसकी मैंने एपी लिख ली है 12, 16, 20 अप टू 248। ये सभी नंबर हैं वो जो 10 एंड 250 के बीच आते हैं एंड जो 4 के टेबल पे डिवाइड होते हैं। ये 12 से शुरू होके 248 तक ख़त्म होते हैं। देखो, ये तो आपको पहला अक्षर तो पता चल ही जाएगा कि 10 के बाद जो सबसे पहले 12 ही आता है जो आपके पास 4 के साथ डिवाइड होता है। ओके, लास्ट वाला अक्षर पता करने के लिए आप क्या कर सकते हो, 250 को डिवाइड करो 4 के साथ, जैसे हमने पहले किया था। ये 250 को डिवाइड करना 4 के साथ, आपके पास 2 बच रहा है। अगर आप इसमें से 2 माइनस कर दो जो कि एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो आपके पास 248 आ जाएगा। तो ये आपके पास 4 पे डिवाइड होगा। आप इसको डिवाइड भी करके देख सकते हो। गॉट इट। इसी तरह से बनी है। अगर ये 12 वाला भी समझना है वैसे तो आपको टेबल से डायरेक्ट पता चल जाएगा, अदरवाइज़ ये मेरे पास 2 रिमाइंडर बचा था। अगर 2 माइनस करते हैं जैसे यहाँ पे किया, फिर तो ये 10 से कम हो जाएगा। सो यहाँ पे हम 4 बनाएंगे इस बार, क्योंकि 4 का टेबल है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में 7 बनाया था, तो 4 बनाने के लिए इसमें 2 ऐड करना पड़ेगा। गॉट इट। तो 10 में भी 2 ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास 12 आ जाएगा। गॉट इट। ओके, तो ए यहाँ पे ए पी की आपके पास 12 आएगा। गॉट इट। एंड डी के लिए A2 माइनस A1 कर लो, या फिर डायरेक्ट 4 का टेबल है तो 4 ही आएगा। ए एन का फॉर्मूला लिखो A + n-1 D। नाउ ए एन की जगह पे ये सब्स्टिट्यूट करो जो कि आपके पास गिवन है 248। ओके, ए की जगह पे 12 आएगा, प्लस एन हमने कैलकुलेट करनी है कि टोटल कितनी टर्म है ये, एंड डी आपके पास 4 गिवन है। ओके, सबसे पहले ये 248 है, ये 12 इधर माइनस में आ जाएगा, ये एज इट इज़ रह जाएगा। n-1 एंड 4 आपके पास, इन दोनों के जब माइनस करोगे तो आपके पास 236 आएगा। ये n-1 एंड 4 एज इट इज़। नाउ नेक्स्ट स्टेप में ये जो 4 है इसको इधर डिवाइड में ले आओ। 236 को डिवाइड करो 4 के साथ, ये n-1 एज इट इज़ रह जाएगा। एंड जब इनको डिवाइड करोगे तो आपके पास ये आएगा 59। प्रॉपरली इसको डिवाइड करके देख लेना आप। इक्वल टू n-1, ये 1 है इधर ऐड हो जाएगा आगे, तो ये n आपके पास आ गई है 60। 59 में 1 ऐड करो तो 60 आएगा। गॉट इट। तो इसको हम लिखेंगे, सो टोटल मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250 आर 60। गॉट इट। नंबर ऑफ लिख सकते हो, टोटल नंबर ऑफ मल्टीपल्स जो कि आपके पास 10 एंड 250 में है वो टोटल 60 हैं। गॉट। सो दैट वाज आवर आंसर्स। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so 15th question is, for what value of n are the nth terms of 2AP 63, 65, 67 and 3, 10, 17 equal? So बोला है, अच्छा क्वेश्चन समझो पहले। देखो, ये आपके पास पहली AP चल रही है, ये आपके पास दूसरी AP चल रही है। गॉट इट। कहते ये जब AP आगे आगे चलती जाएगी, नीचे वाली भी चल रही है, तो एक ऐसा नंबर आएगा हमारे पास एपी में जो कि इक्वल होगा। ओके, मान लो
एग्जाम्पल ले रही हूँ, यहाँ पे आपके पास 150 आ रहा है, तो वहाँ 150 यहाँ पे आ रहा है, गॉट इट। तो एक पॉइंट होगा जिसमें वो दोनों में सेम नंबर आएगा, तो वो देखना है कि वो कौन सा नंबर है, गॉट इट। कितने नंबर पे वो जो हमारा सेम अक्षर आ रहा है वो कौन से नंबर वाली टर्म पे आ रहा है, दैट इज़ हमने एन कैलकुलेट करनी है कि जिस पॉइंट पे जो टर्म हमारे पास इक्वल आएगी वो कौन से नंबर पर आ रही होगी दोनों एपीस में, वो दोनों एपीस में सेम नंबर पे आएगी, गॉट इट। तो देखो सबसे पहले ये फर्स्ट एपी है, ये सेकंड एपी है। फर्स्ट एपी के साथ में स्टार्ट कर रही हूँ क्वेश्चन को। फर्स्ट एपी मैंने लिख ली है, ए लिख लिया है, इसका डी कैलकुलेट कर लिया है, 65 में से 63 माइनस करके 2 आ गया है मेरे पास। एंड मैंने ए एन का फॉर्मूला लिख लिया है, यू नो वेरी वेल, ए इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, गॉट इट। नाउ देखो ए एन हमें पता नहीं है कि वो कौन सी टर्म है, इन्होंने बोला है कि कोई टर्म आएगी जो कि दोनों एपीज में आएगी, वो इक्वल होगी, तो इसको मैं एज इट इज़ रख लूँगी एंड बाकी की वैल्यूज़ पुट करो। ए की जगह पे मैं लिख रही हूँ 63, एन मुझे पता नहीं है क्योंकि एन ही तो कैलकुलेट करनी है, एंड डी की जगह पे मैं लिख रही हूँ 2, गॉट इट। इसको यहीं पे छोड़ दो फर्स्ट इक्वेशन बना के, ओके। नाउ हम दूसरी एपी के लिए देख रहे हैं, ओके। तो मैंने ये सेकंड एपी लिख ली है जो कि 3, 10, 17 गिवन है। इसका फर्स्ट टर्म है 3, डी निकाल लो, दूसरी में से फर्स्ट टर्म माइनस करके 7 आ गया है। एंड मैंने अगेन ए एन का फॉर्मूला लिख लिया है, वैल्यूज़ पुट करो। ए एन हमें नहीं पता है, जस्ट इतना पता है कि दोनों ए एन इक्वल हैं, ओके। ए की जगह पे पुट करो 3, एन को एज इट इज़ रखो, एंड डी की जगह पे पुट करो 7, एंड इसको कंसीडर कर लो सेकेंड इक्वेशन। अभी हमें गिवन है कि क्वेश्चन देखो क्या था कि हमारे पास किस एन की वैल्यू के लिए इसकी ये जो nth टर्म है वो इक्वल है, दैट मीन्स हमारे पास ए एन इक्वल है, गॉट इट। तो हमें गिवन क्या कि कोई भी nth टर्म है ऑफ फर्स्ट एपी, ओके, वो इक्वल होगी nth टर्म ऑफ सेकंड एपी, गॉट इट। दैट मीन्स nth टर्म हमने ये कैलकुलेट की है एंड nth टर्म ही ये कैलकुलेट की है। इट इम्प्लाइज फ्रॉम 1 and 2, फर्स्ट एंड सेकेंड से हम ये दोनों चीज़ों को इक्वल रख लेंगे। ये 63 प्लस एन माइनस 1 एंड ये 2 है, इधर आ जाएगा मेरे पास 3 प्लस एन माइनस 1 एंड ये 7 है। समझ आया क्या किया? हमें बोला था कि वो टर्म्स इक्वल हैं, तो ये देखो लेफ्ट साइड पे जो भी टर्म आएगी ए एन, एंड इधर इस वाली एपी में लेफ्ट साइड पर जो टर्म आएगी ए एन, वो इक्वल होगी। अगर उनके लेफ्ट साइड इक्वल हैं तो ऑब्वियसली राइट साइड भी इक्वल होगी, तो मैंने राइट साइड को इक्वल लिख लिया है, गॉट इट। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो, ये 63 आपके पास एज इट इज आ जाएगा, प्लस इसके मल्टीप्लाई करो, ये 2n माइनस 2 1 जार 2 आएंगे, एंड इधर ये 3 एज इट इज प्लस 7n, ये माइनस 7 आ जाएगा, ओके। नाउ देखो ये 36 में से 32 माइनस किए तो आपके पास 61 आएगा, ओके। एंड ये 2n को एज इट इज़ लिखो, ये 7n एज इट इज़ है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, -4 आएगा। एंड यहाँ पे 61 है, ये 4 को इधर प्लस में ले आओ, एंड ये 7n है, ये 2 इधर माइनस में आ जाएगा, गॉट इट। तो ये आपके पास इनको ऐड करो 65 आएगा, एंड ये प्लस माइनस आपके पास माइनस हो जाएंगे, सॉरी यहाँ पे 4 था, 2n था यहाँ पे, ये 2n आएगा इधर, तो ये इनको माइनस किया तो ये 5n आएगा आपके पास, ओके। एंड ये 5 को इधर डिवाइड में ले आओ, तो ये 65/5 इज़ इक्वल टू 9, इनको कैंसिल करो तो आपके पास n का आंसर आएगा 13, गॉट इट। दैट मीन्स ये आपकी 13th टर्म है जिस पे ये an आपकी इक्वल आएगी, गॉट इट। So that is our required answer and move on to the next question. Okay, तो 16th question है determine the AP whose third term is 16 and the 7th term exceeds the 5th term by 12. So कोई AP determine करनी है जिसमें हमें third term given है, मैं लिख लेती हूँ। A third मेरे पास given है 16, okay। A third को मैं क्या लिख सकती हूँ, A plus 2D लिख सकती हूँ, right? तो मैं यहीं पे बना लेती हूँ इक्वेशन a plus 2d इक्वल टू 16। आई होप यू रिमेंबर ये हम कैसे लिखते हैं, आप प्रॉपर भी लिख सकते हो, a plus
एन की जगह पे 3 आएगा क्योंकि थर्ड टर्म है, तो 3 - 1 2 ही आएगा। सो a + 2d = 16 हो जाएगा मेरे पास। नाउ सेकेंड चीज़ गिवन है कि जो 7th टर्म है वो एक्सीड करती है 5th टर्म से बाई 12। ओके, दैट मीन्स क्या गिवन है, 5th टर्म से 12 ज़्यादा है। गॉट इट? समझ आया? क्वेश्चन है कि 7th टर्म है 5th से 12 ज़्यादा है, एक्सीड कर रही है। गॉट इट? इसको लिख लो। A7 को क्या लिख सकते हो, चलो प्रॉपर ही लिखवा देती हूँ, a + 7 - 1d। A5 को क्या लिख सकते हो, a + 5 - 1d, एंड ये +12 एज इट इज़ आ जाएगा। ये 6d हो जाएगा आपके पास। ये आपके पास a + 5 में से 1 माइनस किया 4d हो जाएगा। ये 12 एज इट इज़। ओके, अब ये देखो a इधर जाके माइनस में हो जाएगी, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे कैंसिल कर सकते हो। यहाँ पे 6d है, इस 4d को मैं इधर माइनस में ले आऊँगी। ये 12 है, दोनों को माइनस कर दो, ये आपके पास 2d आएगा = 12। ओके, एंड ये d इधर 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो ये d आ जाएगा आपके पास 12/2। कैंसिल करोगे तो d आपके पास आ जाएगा 6। गॉट इट? नाउ इसको पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में। पुट d = 6 इन फर्स्ट। तो यहाँ पे a को मैं एज इट इज़ लिख रही हूँ +2, d की जगह पे मैं लिख रही हूँ 6 = 16। ओके, तो a प्लस इनको मल्टीप्लाई करो, 12 आएगा = 16, एंड ये जब इधर आप माइनस में भेजोगे 12 को, तो एक आंसर आ जाएगा आपके पास 4। गॉट इट? तो आपको फर्स्ट टर्म मिल गई है। आपने AP डिटरमाइन करनी है। उन्होंने बोला है कि डिटरमाइन द AP क्वेश्चन में। ओके, तो आपके पास फर्स्ट टर्म तो आ गई है। सेकेंड टर्म कैसे निकालते हैं, a में d ऐड करके। गॉट इट? तो a आपके पास कितनी है 4, d आई है 6, तो अगली टर्म आ गई है 10। ठीक है, तो अब बस 3 टर्म निकाल लिया करो। सो आप लिखोगे देयरफॉर रिक्वायर्ड AP इज, पहली टर्म है आपके पास 4, देन 10, एंड थर्ड आपके पास क्वेश्चन में ही गिवन है 16 गिवन है आपके पास। सो ये हमारी AP आ गई है, एंड दैट इज़ आर रिक्वायर्ड आंसर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो 17th क्वेश्चन है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 253। ओके, सो क्वेश्चन का मतलब है हमें AP गिवन है। ओके, हमने 20th टर्म फाइंड करनी है, बट कहाँ से, पीछे से फाइंड करनी है। गॉट इट? आगे से नहीं, पीछे से जो 20th नंबर पे टर्म आएगी वो कैलकुलेट करनी है हमने। तो देखो इसको कैसे करेंगे, हम AP को रिवर्स कर देंगे। ठीक है, a की वैल्यू जब हमारे पास 3 है, अगर AP रिवर्स कर देंगे तो a की वैल्यू हमारे पास 253 आ जाएगी। तो हम आगे से ही 20th टर्म निकालेंगे, जस्ट AP को रिवर्स कर देंगे। गॉट इट? देखो कैसे करेंगे। ओके, सो देखो मैंने लिखा है कि 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ गिवन AP। जो गिवन AP है ये, इसकी 20th टर्म कहाँ से, पिछली टर्म से, वो किसके इक्वल होगी, मैंने AP को रिवर्स करके लिख दिया है। दैट मीन्स 20th टर्म ऑफ ये वाली रिवर्स्ड AP की। समझ आया? तो इसके अकॉर्डिंग मेरे पास A कितना बन जाएगा 253। D कैसे आएगा, हम पिछली जो दूसरे नंबर पर टर्म लिखे होते हैं उससे जो पहले वाली होती है वो माइनस करते हैं। तो आप 8 में से 13 माइनस कर लो, 3 में से 8 माइनस कर लो, कुछ भी, तो आपके पास D - 5 आ गया है। ओके, नाउ AN का फॉर्मूला आपके पास ये होता है, हमने 20th टर्म कैलकुलेट करनी है, दैट मीन्स A 20 हो जाएगा मेरे पास। ओके, A की जगह पे लिख दो 253, N हमें 20 है हमारे पास क्योंकि 20th टर्म है, -1, D की जगह पे -5 लिखो। 253 को एज इट इज़, ये आपके पास आएगा 19, ये आ जाएगा -5, तो ये 253 एज इट इज़, इनकी माइनस करो तो ये आपके पास 95, मल्टीप्लाई करके 95 आएगा, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, दोनों को माइनस करके 158 आ जाएगा। गॉट इट? सो हम लिखेंगे इट एम्प्लाइज 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट इज 158। पीछे से 20th टर्म हमारी 158 आ गई है। ओके, रिवर्स करके हमने शुरू से 20th निकाल ली है, तो जो ओरिजिनल AP है उसकी वो लास्ट से 158 टर्म आएगी। दैट इज़ आवर आंसर, एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा 18th क्वेश्चन है, द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ AP
is 24 and the sum of 6th and 10th term is 44. Find the first 3 terms of AP. Okay, so पहले एज यूजुअल फार्मूला लिख लेंगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d. नो देखो गिवन के हमारे पास कहते 4th टर्म एंड 8th टर्म का सम कितना है, सम मतलब उनकी एडिशन प्लस आपके पास 24 गिवन है. ओके, इसको सिंप्लीफाई कर लो. कैसे होगा, 4th टर्म को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 3d, गॉट इट, प्लस 8th टर्म को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 7d इक्वल टू 24. ओके, फुल लिख लेना जैसे लिखते हैं. 4 की यहाँ पे पहले ये लिखना है, a प्लस 4 माइनस 1 करके लिखना. जब ये लिखोगे तो a प्लस यहाँ पे 7 माइनस 1 करके लिखना, 8 माइनस 1 करके, सॉरी. एंड जब नेक्स्ट स्टेप आएगा तो उसमें 4 में से 1 माइनस करके 3 आ जाएगा एंड 8 में से 1 माइनस करके 7 आ जाएगा. गॉट इट. और ये a प्लस a आपके पास 2a हो गया है, प्लस इनको ऐड करो तो ये 10d आ जाएगा इक्वल टू 24. इसको फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लो. सेकेंड कंडीशन आपके पास गिवन है कि जो 6th टर्म है एंड 10th टर्म है उनका सम आपके पास 44 गिवन है. गॉट इट. 6th को क्या लिख सकते हो, a प्लस 5d. 9th को क्या लिख सकते हो, a प्लस 10th को क्या लिख सकते हो, a प्लस 9d. ये आपके पास 44 गिवन है. गॉट इट. ये a प्लस a 2a हो जाएगा एंड 9 में 5 ऐड करो तो आपके पास 14 आ जाएगा इक्वल टू 44. ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन आ गई है. गॉट इट. नाउ एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके इनको सॉल्व करेंगे. दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट. इसको माइनस कर देंगे इसमें से, तो 2a प्लस 10d इक्वल टू 24. ऊपर वाली इक्वेशन एज इट इज़ लिखी है, नीचे वाली भी एक बार एज इट इज़ लिखो. 2a प्लस 14d इक्वल टू 44. ओके, नाउ माइनस कर रहे हैं, माइनस का मतलब साइन चेंज हो जाएंगे. ये 2a कैंसिल हो जाएगा आपके पास एंड इनको माइनस करो तो आपके पास माइनस 4d आएगा. इनको माइनस करोगे तो ये आपके पास माइनस 20 आएगा. गॉट इट. नाउ ये d इधर ही रह जाएगा, ये माइनस 20 है. ये जो आपके पास माइनस 4 है इधर, ये इधर डिवाइड में आ जाएगा. d के साथ ये मल्टीप्लाई में है, माइनस का 4 ये इधर डिवाइड में आ जाएगा. ये कैंसिल हो जाएगा. 4 1 4 4 5 4 5 20. d का आंसर आपके पास आ गया है 5. ओके, इस d को पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में. पुट d इक्वल टू 5 इन फर्स्ट. सो 2a को एज इट इज़ लिखो प्लस 10 d की जगह पे 5 इक्वल टू 24 एज इट इज़. 2a प्लस ये 50 आ जाएगा इक्वल टू 24. ये 2a एज इट इज़, ये 24, 50 इधर माइनस में चला जाएगा. गॉट इट. तो 2a इनको जब माइनस करोगे तो ये आपके पास आएगा 6 एंड यहाँ पे आ जाएगा 2. गॉट इट. तो आपके पास 50 बढ़ा है तो ये माइनस का 26 आएगा. एंड ये जब 2 को इधर डिवाइड करोगे इसके साथ तो आंसर तो माइनस का आएगा. 2 13 सार होते हैं 26, तो a आपके पास माइनस 13 आ गई है. ना आपको AP फाइंड करने के लिए बोला था, a आपके पास आ गई है. सेकेंड टर्म कैसे निकालते हैं, a में d ऐड करके. माइनस 13 में d कितनी आई है 5, उसको ऐड करो तो ये पास आपके माइनस 8 आ जाएगा आपके पास. थर्ड कैलकुलेट करने की जो सेकंड टर्म आई है उसमें d ऐड कर दो. सेकंड टर्म आपके पास माइनस 8 आई है, इसमें d ऐड किया 5 तो ये आपके पास माइनस 3 आ जाएगा. ओके, देयरफॉर आपके पास जो रिक्वायर्ड AP है वो बन जाएगी. पहली टर्म है माइनस 3, माइनस 13, देन माइनस 8, देन माइनस 3 अप टू सो ऑन. गॉट इट. आई गेस उन्होंने फर्स्ट 3 टर्म ही बोला था ना, तो यहीं पे छोड़ दोगे. पहली 3 टर्म ही बोला था AP की. गॉट इट. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो क्वेश्चन है, Subha Rao started work in 1995 at an annual salary of rupees 5,000 and received an increment of rupees 200 each year. In which year did his income reach the rupees 7,000? ओके, तो क्वेश्चन है कि कोई लड़का है सुबा राव, उसको सैलरी मिलती है 1995 में उसने काम करना शुरू किया तो उसकी सैलरी आई 5,000 रुपये एक साल की. हर साल उसका 200 रुपये इंक्रीज़ हो रहा है. तो हमने निकाला है कि कौन से साल में उसकी सैलरी है जो वो 7,000 हो जाएगी. ओके, देखो
तो पहले 1995 में कितनी है 5000 रुपीज़। जब 1996 होगा तो इसमें देखो इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है एवरी ईयर 200 रुपये का, तो ये 5200 हो जाएगी उसकी सैलरी नेक्स्ट ईयर की। थर्ड ईयर में उसकी कितनी हो जाएगी, ये जो पिछले साल थी उसमें 2 हो जाएगा, तो ये 5400 हो जाएगी उसकी सैलरी। ओके, तो हमारे पास जो एपी है वो क्या बन जाएगी 5000, 5200, 5400 अप टू सो ऑन। ओके, नाउ देखो फर्स्ट टर्म क्या है, ऑफ कोर्स 5000 जहाँ से स्टार्ट हुई है सैलरी। डी कितनी है 200 है, क्योंकि एवरी ईयर 200 उसके इंक्रीज हो रहे हैं। गॉट इट। नाउ आपको बोला है कि कौन सी ईयर में उसकी 7000 हो जाएगी, मतलब ए एन बोली है आपको 7000। ओके, यहाँ पे लिख नो। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन पता है, ए पता है, डी पता है, एन कैलकुलेट कर लो कौन सा ईयर आ जाएगा आपके पास। ए एन की वैल्यू 7000, ए की जगह पे 5000 प्लस एन माइनस 1, डी की जगह पे 200 आ जाएगा। इसको इधर माइनस करो तो आपके पास 2000 आ जाएगा इक्वल टू एन माइनस 1 एंड ये आ जाएगा 200। अभी 200 को इधर डिवाइड में ले आओ इक्वल टू एन माइनस 1, ये आपके पास आ जाएगा 10 इक्वल टू एन माइनस 1। इनको डिवाइड करना, 2 जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 2 2 10 20 होते हैं, तो यहाँ से एन कितनी आ जाएगी, ये 1 इधर ऐड हो जाएगा 11। गॉट इट। ओके, तो हम लिखेंगे सो इन 11th ईयर हिज सैलरी हैज़ बिकम 7000 रुपीज़। ठीक है, 11th ईयर में उसकी इतनी सैलरी हो जाएगी। तो 11th ईयर कौन सा है, ठीक है, उन्होंने ये नहीं पूछा, उन्होंने एग्जैक्ट ईयर पूछा है। ठीक, तो 11th ईयर कैसे निकालेंगे, ये 1995 तो उसका फर्स्ट ईयर है, उसमें 10 ईयर्स और ऐड हो जाएंगे, तो आपके पास 2005 आ जाएगा टोटल ईयर। दैट मीन्स इस ईयर में उसकी जो सैलरी है वो 7000 हो जाएगी एंड दैट इज़ अ रिक्वायर्ड आंसर। नाउ मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। Okay, so 20th question is Ramkali saved rupees 5 in first week of a year and then increased her weekly saving by rupees 1.75. If in the nth week her weekly saving become rupees 2.75, find n. Okay, so question है कि उसने ईयर के पहले वीक में 5 रुपये की सेविंग की एंड देन हर वीक उसने 1.75 रुपीज़ इंक्रीज़ कर दी हैं। ओके, एंड बोला है कि अगर उसकी किसी वीक में 20.75 रुपीज़ की सेविंग हो जाएगी तो वो बताना है कौन सा वीक है। गॉट इट, दैट इज़ हमने एन कैलकुलेट करनी है। तो देखो एपी कैसे बनाएंगे, सबसे पहली सेविंग 5 रुपीज़ की थी, सेकंड वीक में उसने 1.75 ऐड कर दिए तो आपके पास 6.75 हो जाएगा। देन उसने 1.7 ऐड किए, 6.5 में 8.50 हो जाएगा। ओके, एपी आ गई आपके पास 5, 6.75, 8.50। नाउ यहाँ से फर्स्ट टर्म आपकी 5 है, डिफरेंस कितने का 1.75 का क्वेश्चन में ही गिवन है क्योंकि एवरी वीक को इतनी की इंक्रीमेंट कर रही है। नाउ बोला है कि किसी वीक में इतनी उसकी सेविंग हो जाएगी, दैट मीन्स ये हमारी ए एन हो जाएगी। गॉट इट। नाउ कैलकुलेट करते हैं एन, दैट इज़ कौन से वीक में होगी ये इतनी सेविंग। नाउ सी, ए एन की जगह पे पुट करो 20.75 इक्वल टू ए की जगह पे रिप्लेस करो 5 प्लस एन माइनस 1 एज इट इज़, डी की जगह पे 1.75। ओके, 5 को इधर माइनस में ले जाओ, 2.75 माइनस 5 इक्वल टू एन माइनस 1 1.75। गॉट इट। इनको माइनस किया तो आपके पास 15.75 आ जाएंगे, राइट। एन माइनस 1 1.75, ये 1.75 को इधर डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा आपके पास 1.75 इक्वल टू एन माइनस 1। ये पॉइंट के साथ पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को जब डिवाइड करोगे तो आपके पास 9 आ जाएगा इक्वल टू एन माइनस 1, तो 1 इधर ऐड हो जाएगा तो आपका एन की वैल्यू आ गई है 10। दैट इज़ 10th वीक में उसकी जो सैलरी है, नॉट सैलरी, जो सेविंग है वो कितनी हो जाएगी 2.75। हैंस इन 10th वीक
her weekly savings become rupees 20.75. That is a required answer and I hope you understand this one. तो इसी के साथ हमारी 5.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है एंड इन द नेक्स्ट वीडियो we will start 5.3 exercise. So yeah, that's all for today and thank you so much for watching the video. Bye bye.